हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम भगवान के नाम के कीर्तन से शुरू करेंगे आज की चैतन्य भागवतम क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जगद्वल्लभ, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, निताय गौर। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद जी की। श्री चैतन्य भागवतम के मध्य खंड से कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान की निमाई पंडित के चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का, उनके जो गया धाम से आने के बाद जो उनका कृष्ण के प्रति प्रेम हुआ, उसका वर्णन सुन रहे थे। उसके बाद
चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता सची माता को वही उपदेश दिया था जो भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को दिया था। इसके बाद भगवान जो है अपने स्टूडेंट से, अपने विद्यार्थियों से गंगा के किनारे सारा चर्चा किया करते थे, घर पे भी, घर के बाहर भी चर्चा किया करते थे। इसके पश्चात अद्वैत आचार्य को पता लगा कि भगवान अवतरित हुए हैं। अद्वैत आचार्य बहुत प्रसन्न हुए। अद्वैत आचार्य सुनाते हैं कि उनका भाई, भक्तों को बताते कि उनका भाई, बड़ा भाई विश्वरूप जो है मेरे घर में आया करता था और मेरे साथ भागवत गीता और भागवतम पढ़ता था। उस समय बालक विशंबर जो है बहुत अट्रैक्टिव था। वो अपने भाई के साथ में, अपने ब्रदर के साथ में मेरे पास में आता था। उनकी सुंदरता देख के मेरा हृदय आकर्षित हो जाता था। वो नीलांबर चक्रवर्ती का दौत्र है और बहुत अच्छा विद्यार्थी है। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य ने हरि का नाम लिया और कीर्तन शुरू किया। किसी ने बोला कि अद्वैत आचार्य से बोला, जब निमाई पंडित डिवोटी बन जाएगा, भक्त बन जाएगा, तब हमें बहुत जोर शोर से कीर्तन होगा, कीर्तन करेंगे। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य को प्रणाम करके सब डिवोटी चले गए थे। इसके बाद, इसके पश्चात भगवान फिर से श्रीवास पंडित से मिले थे गंगा जाते समय, उनको प्रणाम किया। और सब डिवोटी ने, जो सीनियर थे क्योंकि उम्र में, उनको भगवान को प्रणाम किया। और सब लोगों ने बोला कि अगर तुम कृष्ण का पूजा करोगे, भक्ति करोगे, सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा। इस प्रकार से श्रीवास पंडित और दूसरे लोग, उनके साथ जो डिवोटी थे, वो भगवान को शिक्षा दे रहे थे। तो इस कल हमने डिवोटी की महिमा भी सुनी थी। तो भगवान बोलते हैं जो डिवोटी का डिवोटी होता है वो मेरा प्रिय होता है, भक्त मेरे भक्त का भक्त होता है। आज हम 42वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तुम्हारा जे हमारे सिखाओ विष्णु धर्म, तेने बुझी हमारा उत्तम अच्छे कर्म। आप हम मुझे हमेशा, यहाँ पे निमाई पंडित बोलते हैं, श्रीवास पंडित और बाकी सब भक्तों से बोलते हैं कि आप मुझे हमेशा मेरी भगवान विष्णु के प्रति जो कर्तव्य है उसको उसको शिक्षा देते हैं। इसका मतलब है कि मैं पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी मैं भगवान विष्णु की भक्ति कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तात्पर्य में भी बोलते हैं, निमाई पंडित कहते हैं उन भक्तों से जो उनको बोल रहे हैं कि आप कृष्ण का नाम लो, जो भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे, बोले थे आप कृष्ण की पूजा करो।
तो निमाई पंडित बोलते हैं आप मुझे कृष्ण की विष्णु की प्रति मेरे कर्तव्य को शिक्षा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि मैंने अपने पूर्व जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। जो जो कार्य भौतिक भोग के लिए और तुरंत फल के लिए किए जाते हैं और टेम्परेरी होते हैं, स्मार्त धर्म होते हैं, या शाक्त धर्म होते हैं। इस प्रकार के जो कर्मकांड वाले टेम्परेरी अस्थाई कार्य रहते हैं, वो थोड़े समय के लिए मटेरियल हैप्पीनेस दे सकते हैं, जैसे स्वर्ग का आनंद। लेकिन ये वही आनंद, इस आनंद के पीछे वही भागते हैं जो बिविल्डन है, भ्रमित है अपने मिथ्या अहंकार से और इंद्रिय तृप्ति से आसक्त है। और अल्टीमेटली ये व्यक्ति को 3 प्रकार का कष्ट देता है। हालांकि स्मार्थ धर्म में नैतिकता, ज्ञान और वैराग्य ये पाया जाता है, और ऐसा लगता है कि ये पहली दृष्टि में ये बहुत लाभदायक है, पर ये वास्तव में व्यक्ति को अल्टीमेट गोल की तरफ नहीं ले जा सकता। ये इसका ये फ्रूट टेम्परेरी है और उसका परिणाम ठीक नहीं रहता। बट जो भागवत धर्म है, वो जीव की इटर्नल जो शुभ या ऑस्पिशियसनेस है उसको जगाता है। विष्णु धर्म का मतलब होता है सुप्रीम ऑक्यूपेशनल ड्यूटी या स्पिरिचुअल ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित उसके स्वाभाविक कर्तव्य। ये हरि भक्ति विलास में सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। तथा वैष्णव धर्मंश्च क्रियमाणमपि स्वयं संप्रच्छेद तदविदः साधुन् अन्यो अन्य प्रीतिवृद्धे श्रद्धया भागवत धर्मान् वैष्णवयानुपृच्छते अवश्यम कथायाद विद्वान अन्यथा दोष भाग भवे। हालांकि व्यक्ति जो व्यक्ति स्वयं वैष्णव धर्म में लगा रहता है, उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए वे अपने स्वभाव सेम स्वभाव वाले लोगों से उसको पूछताछ करनी चाहिए, उन लोगों का संग करना चाहिए। एक जब बुद्धिमान व्यक्ति से रिपीटेडली बारंबार वैष्णव धर्म के बारे में क्वेश्चन किया जाता है किसी श्रद्धालु व्यक्ति के द्वारा, तो उस डिवोटी को भागवत धर्म को महिमा वर्णन करना चाहिए, भागवत धर्म का महिमा गान करना चाहिए, अदरवाइज उसको पाप लगेगा। नाख्याति वैष्णवा नाम धर्मम विष्णु भक्त पृच्छत खालो भागवतो भूत्वा पुण्यम यति शताब्दिकम्। आगे भी बोला जा रहा है कि अगर एक भगवान का भक्त दूसरे भगवान के भक्त द्वारा क्वेश्चन किया जाता है,
और दूसरा भक्त उनको एक्सप्लेन नहीं करता है सिद्धांत को, तो जो भी पुण्य कर्म उसने पिछले 100 जन्म में गंवाया है, 100 जन्म में पाया है, वो या इकट्ठा किया है, वो खो देता है अगर वो उसको भगवान के सिद्धांत को प्रॉपरली बता नहीं पाता है। उचित तरीके से, उचित भाव से नहीं बता पाता। द्वारका महात्म्य के काशी खंड में है, चंद्र शर्मा, द्वारखंड में आता है, चंद्र शर्मा निम्नलिखित शब्द बोलते हैं। ये शब्द बोलता है कि मैं एकादशी के दिन कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, मैं सारे टाइम जागरण करता रहूंगा, मैं प्रतिदिन आपको फेस्टिवल के समान पूजा करूंगा, और मैं बाकी समय भी एकादशी जन्माष्टमी के समान रहूंगा। जब वो तिथियां, मतलब एकादशी के दिन जो द्वादशी होता है, और या उससे पहले वाली तिथि जो उनको टच कर रही है, तब भी मैं उस समय भी मैं इस प्रकार का फास्टिंग करूंगा, उपवास करूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। एकादशी को टच करे, अगर किसी दिन एकादशी को द्वादशी टच करे, एकादशी को दशमी टच करे, उस समय भी मैं ऐसा ही करूंगा, या जन्माष्टमी अगली तिथि को टच करूँ। मैं 8 प्रकार की महादशी द्वादशी करूंगा आपके आनंद के लिए। मैं अपने जीवन से और धन से आपकी सेवा में एंगेज रहूंगा। मैं आपके सहस्त्र नाम लूंगा, मैं आपको तुलसी के साथ पूजा करूंगा, मैं तुलसी की बीड पहनूंगा, तुलसी की माला पहनूंगा, मैं एकादशी के दिन रात्रि और दिन में डांस करूंगा, चैंटिंग करूंगा, मैं अपने शरीर को तुलसी की लकड़ी के, तुलसी वुड के, तुलसी की काष्ठ से, तुलसी के लकड़ी से उसको, उसका पेस्ट बना के उसको अपने शरीर पे लपेटूंगा। इस प्रकार से मैं आपकी महिमा का गान करूंगा। मैं हर वर्ष मथुरा दर्शन करने जाऊंगा, और मैं हमेशा वही साहित्य पढ़ूंगा जो आपकी महिमा और आपके विषय में बताते हैं। मैं उस जल का डेली स्पर्श करूंगा जो आपके चरणों को वॉश करके, चरणों को धो के चरणामृत बना, उसको डेली टच करूंगा, स्पर्श करूंगा। मैं केवल आपका द्वारा किया हुआ भोजन ही आपको लगाया भोग ही ग्रहण करूंगा। मैं आपने जो गार्लेंड पहन रखी है, जो माला पहन रखी है, उसके बचा के हुए मैं अपने सिर पे लगाऊंगा, और मैं अपना जो सारा फेवरेट आइटम है आपको दूंगा, और उससे आपका अवशेष ग्रहण करूंगा। हे कृष्ण, मैं केवल वही कार्य करूंगा जो आपको प्रसन्न करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 7वें अध्याय के 30 से 32 श्लोक में है कि हर व्यक्ति को एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए भक्ति और श्रद्धा के साथ। जो भी व्यक्ति के पास में उसको गुरु को अर्पित करना चाहिए, और संतों के संग में और भक्तों के संग में उसको भगवान की पूजा भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और भगवान की महिमा का श्रवण करना चाहिए पूर्ण श्रद्धा के साथ में। भगवान के आध्यात्मिक गुणों को महिमा गान करना चाहिए, भगवान के क्रियाकलाप को हमेशा महिमा गान करना चाहिए, भगवान के चरणों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और डीटी की वर्शिप करनी चाहिए स्ट्रिक्टली शास्त्र गुरु की आज्ञा के अनुसार। व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, और वो परमात्मा सबके हृदय में बैठे। इस प्रकार से व्यक्ति को, हर किसी को, हर जीव को रिस्पेक्ट ऑफर करना चाहिए, उस
लिविंग एंटिटी की पोजीशन के अनुसार और मैनिफेस्टेशन के अनुसार उसने अपने आप को कितना, अपने कितने गुण प्रकट किए, उसके अनुसार उसको, उसकी पोजीशन के अनुसार उसको सम्मान करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कवि मुनि जो 9 योगेंद्र में से हैं, निमि को से बोलते हैं। अज्ञानी जीव भी है, वो भी भगवान को जान सकता है अगर वो सारे साधन जो शास्त्रों में बताए गए उन साधनों का सहायता ले, तो वो भी भगवान को जान सकता है। भगवान के द्वारा रिकमेंडेड प्रोसेस को बोलते हैं भागवत धर्म। श्रीमद् भागवतम में प्रबुद्ध मुनि कहते हैं, जो 9 योगेंद्र में से एक निमि को, महाराज निमि को कहते हैं, एक जो सिंसियर डिसाइपल है, जो गंभीर शिष्य है, वो उसको अपने मन को सारे भौतिक चीजों से हटा लेना चाहिए और पॉजिटिवली कल्टीवेट करना चाहिए उसको अपने गुरु से और दूसरे सेंट्रल डिवोटी के साथ में। उसको कृपालु होना चाहिए उन व्यक्ति के ऊपर जो उससे इंफीरियर पोजीशन में है। और जो इक्वल है उनसे फ्रेंडशिप करना चाहिए और उन लोगों को सर्व करना चाहिए नम्रता के साथ जो हायर पोजीशन पे। इस प्रकार से उसको हर जीव से प्रॉपरली डील करने को सीखना चाहिए, किस प्रकार से उससे व्यवहार करना। स्पिरिचुअल मास्टर को सर्व करने के लिए डिसाइपल शुड, जो शिष्य उसको स्वच्छता, तपस्या, सहनशीलता, मौन, वैदिक ज्ञान, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और समता, गर्मी और सर्दी में भी समता, दुख में और सुख में समानता, ये सब करना चाहिए। और इस प्रकार से व्यक्ति को अपने को एक जीवात्मा समझना चाहिए और भगवान को सारी चीजों का नियंत्रक समझना चाहिए। भगवान के ध्यान करने की क्रिया को व्यक्ति को एकांत में सीखना चाहिए और उसका जो झूठी आसक्ति घर के प्रति और घर से की वस्तुओं के प्रति उसको छोड़ देना चाहिए। और ये टेम्परेरी मटेरियल बॉडी का बहुत ज्यादा डेकोरेशन नहीं करना चाहिए और व्यक्ति को जो रिजेक्टेड प्लेस पे है, क्लॉथ है, ऐसे क्लॉथ, ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जो एकदम रिजेक्टेड है, बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं। इस प्रकार से, या फिर पेड़ के छिलकों से, पेड़ की छाल से अपने आप को ढकना चाहिए। ये उसके लिए जो गुरु के आदेश के अनुसार उसके साथ रहना। व्यक्ति को इस बात की पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि वो जीवन में पूरी सफलता प्राप्त करेगा अगर वो शास्त्र के अनुसार करे, जो भगवान की महिमा गाते हैं। उस इसके साथ साथ व्यक्ति को उन दूसरे शास्त्रों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को कठोरता के साथ में अपना मन, वाणी और शरीर को कंट्रोल करना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए और मन और
इंद्रियों को पूरा कर नियंत्रण में लाना चाहिए। व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए, महिमा गाना चाहिए और ध्यान करना चाहिए भगवान की वंडरफुल आध्यात्मिक क्रियाओं के ऊपर। व्यक्ति को भगवान की जन्म लीलाओं का, उनके क्रियाकलाप, उनके गुण और उनके भगवान के नाम को सुनने में अपने आप को लगा देना चाहिए। इस प्रकार से उत्साहित होकर प्रेरणा पाके व्यक्ति को जो दैनिक कार्यकलाप है वो भगवान को समर्पित करना चाहिए। व्यक्ति को सेक्रीफाइस परफॉर्म करना, चैरिटी करना और तपस्या करना केवल भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहिए। व्यक्ति को वही मंत्र करने चाहिए जो भगवान की महिमा गाते हो। और जो भी धार्मिक क्रिया करते हो भगवान के लिए करना चाहिए। जो भी व्यक्ति को प्लीजिंग या एंजॉयबल लगता है, शुड इमीडिएटली ऑफर टू सुप्रीम लॉर्ड। अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने घर को और अपने प्राणों को भी भगवान के चरण कमलों में ऑफर करना चाहिए। व्यक्ति जो जिसको अपना स्वार्थ की भी पूर्ति करनी है तो उसको भक्तों से फ्रेंडशिप करनी चाहिए, जो जिन्होंने कृष्ण को अपना जीवन मान लिया। व्यक्ति को सभी के प्रति सेवा का भाव विकसित करना चाहिए। व्यक्ति को, डिवोटी को उन मनुष्यों को हेल्प करना चाहिए जो लोग, जिन्होंने धर्म के धार्मिक सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। उन उन व्यक्तियों में से उसकी सेवा करनी चाहिए जो भगवान के शुद्ध भक्त। व्यक्ति को सीखना चाहिए किस प्रकार से भगवान के भक्तों के साथ संग प्राप्त किया जाए और उस समय केवल उनकी महिमा को गुणगान करना चाहिए। ये जो विधि है बहुत शुद्धिकरण वाली है। इस प्रकार से जब डिवोटी, जब भक्त है, अपना प्रेमपूर्ण मित्रता विकसित कर लेते हैं, उनको आपस में आनंद मिलता है और संतोष मिलता है और इस प्रकार से एक दूसरे को प्रोत्साहन करके वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्याग सकते हैं, जो कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति सारे सफरिंग का कारण है। श्रीमद् भागवत में गाया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निम्नलिखित शब्द बोलते हैं, मेरे प्रिय उद्धव, कोई व्यक्ति अपना झूठी प्रतिष्ठा और यश त्याग के मेरी भक्ति में व्यक्ति को लग जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने आप को शुद्धिकरण कर सकता है दर्शन करके, स्पर्श करके, पूजा करके, सेवा करके और प्रार्थना करके भगवान की डीटी और भगवान के शुद्ध भक्तों। व्यक्ति को मेरे आध्यात्मिक गुणों और आध्यात्मिक क्रियाओं को श्रवण करना चाहिए विथ लव एंड फेथ, श्रद्धा और प्रेम के साथ, मेरे महिमा और मेरे पर ध्यान। व्यक्ति को जो भी है उसके पास से मुझे अर्पित करना चाहिए, मेरे लिए होना चाहिए और व्यक्ति को स्वभाव से
उस डिवोटी को, भक्त को अपने आप को मेरा सेवक समझना चाहिए और इस प्रकार से पूरी तरीके से मुझे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा मेरा जन्म और मेरे क्रियाकलाप करना चाहिए और अपने जीवन को आनंद कैसे देना चाहिए, मेरे उत्सव मना के, जन्माष्टमी जैसे और दूसरे उत्सव जिससे मेरी लीलाओं की महिमा बढ़े। मेरे मंदिर में व्यक्ति को फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहिए और सेरेमनी में सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करके और मेरे से और दूसरे वैष्णव से डिस्कस करके। और व्यक्ति को हमेशा एनुअल फेस्टिवल मेरे एनुअल फेस्टिवल जो वार्षिक उत्सव होते हैं उसको मनाना चाहिए। तीर्थ यात्रा पे जाना और मुझे भेंट करना, ये सब करना चाहिए। व्यक्ति को धार्मिक प्रतिज्ञा जैसे एकादशी करनी चाहिए, जो संकल्प है एकादशी का संकल्प, एकादशी करने का संकल्प। और जैसा वेदों और पंचरात्रि में है, दीक्षा लेके, जो वेदों में और पंचरात्रि में उस विधि से दीक्षा लेना चाहिए। व्यक्ति को श्रद्धा के साथ में और प्रेम के साथ में मेरे इंस्टॉलेशन, मेरे डीटी के इंस्टॉलेशन का फेथफुली एंड लविंग सपोर्ट द, मेरा डीटी स्थापना, मेरी प्राण प्रतिष्ठा को सपोर्ट करना चाहिए श्रद्धा के साथ में और प्रेम के साथ में, इंडिविजुअली या दूसरों के साथ कोऑपरेट करके। और मेरे लिए कृष्ण मंदिर, कृष्ण कॉन्शियस मंदिर बनाना चाहिए सिटी में और इस प्रकार फ्लावर गार्डन, फ्रूट गार्डन और स्पेशल एरियाज मेरे लीलाओं को सेलिब्रेट करने के लिए करना चाहिए। व्यक्ति को अपने आप को मेरा नम्र सेवक समझना चाहिए बिना डुप्लीसिटी के और इस प्रकार से जैसा हरि भक्ति विलास में बताया गया वैसी विधि से व्यक्ति को पहले फ्लोर को पूरा साफ करना चाहिए, भगवान के मंदिर के फ्लोर को डस्ट हटाना चाहिए और फिर जल से और काऊ डंग से, गाय के गोबर से उसको साफ करना चाहिए। इस प्रकार से टेम्पल को ड्राई करके सेंटेड वाटर, जो सुगंधित पानी रहता है उससे उससे उसको छिड़कना चाहिए, ये टेम्पल को साफ करने का। और इस प्रकार से व्यक्ति को भगवान के सेवक के रूप में रहना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी अपने भक्ति को एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए और उसकी जो सेवा है उस प्रकार से झूठे अहंकार का कारण नहीं बनेगी। व्यक्ति को कभी भी, डिवोटी को कभी भी उस लैंप को, उस दिए को यूज नहीं करना चाहिए जो मुझे ऑफर किया गया है किसी भी दूसरे उद्देश्य के लिए। इसी प्रकार से किसी और को अगर कुछ ऑफर किया गया है तो उसे मुझे ऑफर नहीं करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में बहुत ज्यादा चाहता है, इच्छा करता है और जो भी उसको बहुत प्रिय है वो भगवान बोले मुझे अर्पित करनी चाहिए।
इस प्रकार से ऐसी ऑफरिंग जो है व्यक्ति को नित्य जीवन प्रदान करती। मेरे आनंदपूर्ण कथाओं में, उस लीलाओं में उसका पूरा विश्वास होना चाहिए। मेरी महिमा, मेरे नाम की महिमा में उसकी पूरा विश्वास होना चाहिए, और मेरे पूजा में उसकी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए। मुझे सुंदर प्रार्थनाओं से प्रशंसित करना चाहिए। मेरे भक्ति में उसको बहुत रिस्पेक्ट, सम्मान होना चाहिए। मुझे पूरे शरीर से उसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और मेरे भक्तों की फर्स्ट क्लास वर्शिप होनी चाहिए, उच्च लेवल की। सारे जीवों में मेरी चेतना होनी चाहिए, और मेरी भक्ति में, मेरी भक्ति जो है उसमें उसकी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। उसको सही शब्दों का उपयोग करके मेरे गुण को गुणगान करना चाहिए, अपना मन वचन देना चाहिए, सारी भौतिक इच्छाओं को रिजेक्ट कर देना चाहिए, और मेरी भक्ति के लिए धन देना चाहिए, और सारी जो भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। और सारी जो डिजायरेबल क्रियाएं हैं जो भक्ति में होनी चाहिए, जैसे दान, तप, जप, संकल्प, जो भी कर रहे हैं वो मेरे प्लेजर के लिए, मेरे आनंद के लिए होना चाहिए। हमेशा मुझे स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति को सारी मेरे लिए कर्तव्य करने चाहिए, अपना मन और बुद्धि मेरे को ऑफर करके उसे मेरे भक्ति के प्रति आकर्षित होना चाहिए। व्यक्ति को मेरे पवित्र स्थलों का आश्रय लेना चाहिए, जहाँ पर मेरे भक्त लोग निवास करते हैं, और मेरे भक्तों की एग्जाम्पलरी एक्टिविटीज, उससे मेरे भक्त के जो अच्छे उदाहरण हैं वो गाइडेंस, उसको एज अ गाइडेंस यूज करना चाहिए। या तो अकेले या पब्लिक गैदरिंग में सिंगिंग, डांसिंग और दूसरे ऐश्वर्य के साथ में उन सब फेस्टिवल को मनाना चाहिए जो मेरे लिए बनाए गए। शुद्ध हृदय के साथ व्यक्ति को मेरा दर्शन करना चाहिए, सारे जीवों के साथ और अपने साथ। और सब जीवों के अंदर मेरा दर्शन करना चाहिए। उसमें कोई मटेरियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, अनब्लेमिश्ड, कोई भौतिक दूषिता नहीं होनी चाहिए। श्रीमद ये सब जो है भगवान स्वयं उद्धव को बताओ। श्रुतोनुपथि श्रुतोनुपथितो ध्यात् श्रुतोनुपथितो ध्यात् आद्रो वनुमोदितः सदय पुनति सदधर्मो देव विश्वद्रोह अपि। भगवान को जो शुद्ध भक्ति है, भगवान की गई प्रति की गई शुद्ध भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि
केवल मात्र ऐसी आध्यात्मिक सेवा को सुन के ही, उनकी चैंटिंग की महिमा गा के, उनके ऊपर ध्यान करके, उनको रिस्पेक्टफुली एंड फेथफुली स्वीकार करके, या दूसरों की भक्ति की सेवा की प्रशंसा करके, जो लोग डेमिगॉड्स को भी घृणा करते हैं, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कवि मुनि जो है, 9 योगेंद्र में से जो कवि मुनि वो कहते हैं निमि को, या नास्थाय नरो राजन न प्रमादेत करिचित, धावन निमिल्या वा नेत्रे न सकलेन न पतेति। ओ किंग, कवि मुनि बोलते हैं जो 9 योगेंद्र में से कि वो राजा निमि को बोल रहे हैं भागवतम, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद। हे राजा, जो भक्ति की इस विधि को स्वीकार कर लेता है, वो कभी भी ब्लंडर नहीं करेगा इस रास्ते पे चलते। अगर वो आंखें बंद करके चल रहा है, वो नीचे नहीं गिरेगा। अगर वो आंखें बंद करके भी चला, नीचे नहीं गिरेगा। श्रीमद् भागवत में श्री प्रबुद्ध मुनि जो 9 युगों में से निमि को बोलते हैं, इति भागवतान धर्मान शिक्षान भक्तिया तद उत्थया नारायण परमायम आज्ञस्तरस्ति दुष्टरम। इस प्रकार से भक्ति का विज्ञान सीख के और प्रैक्टिकली भगवान की सेवा में लग के भक्त जो है भगवान के प्रेम के स्तर पर आता है। और इस प्रकार से बाय कंप्लीट डिवोशन टू द भगवान के परिपूर्ण रूप से, नारायण के भी पूर्ण रूप से समर्पित होके डिवोटीज इजीली भगवान की माया को क्रॉस कर लेता है, जो वास्तव में क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। भगवान कृष्ण इस प्रकार उद्धव को कहते हैं श्रीमद् भागवत में, ना हे अंगो पक्रमे धंसो मद धर्मस्य उद्ध्वन अपि माया व्यसितः समय निर्गुणत्वात् अनाशिः। मेरे प्रिय उद्धव, ये जो भक्ति की विधि है, मेरे स्वयं के द्वारा स्थापित की गई है। ये जो आध्यात्मिक और सारे मटेरियल मोटिवेशन से, सारे भौतिक प्रेरणा से मुक्त है। सर्टेनली जो निश्चित रूप से जो डिवोटी है, इस विधि को अपना के कभी भी दुख या कष्ट नहीं प्राप्त कर सकता। तुम सब स्वीले से कृष्ण भक्ति पाई, इत बलि करो पाए धरे से ही ठाई। मेरा जो निमाई पंडित इस प्रकार उन्होंने अपने से बड़े जो श्रीवास पंडित, उनके साथ बड़े जो वृद्ध डिवोटी थे, उनके पैर पकड़ ली भगवान, और बोल रहे हैं, मैं भगवान की भक्ति तभी प्राप्त कर सकता हूँ आपकी सेवा करके। निनादे वस्त्र करो करियस यतने, धोती वस्त्र तुली करो देन तापन। इस प्रकार से उन्होंने निचोड़ के, किसी की धोती निचोड़ के उसका पानी, ये सेवा करने के लिए किसी के गीले कपड़े को निचोड़ के उसमें से उसको सुखाया, और अपनी जो धोती है किसी और को दी। कुश गंगा मृतिका कहारो देन करे, साजी वही कौन दिना चले करो घर।
उसने कुछ घास कलेक्ट की और गंगा से मिट्टी कलेक्ट की किसी के लिए, उन्होंने किन्हीं के लिए, और फिर किसी के लिए वो फ्लावर का टोकरी है, जो बास्केट है, उसको लेके गए। सकल वैष्णव गण हाय हाय करे, की करा तब करे विषम। वो सबकी सेवा करने लगे, किसी की धोती निचोड़ रहे हैं, किसी को धोती दे रहे हैं, किसी का कपड़ा निचोड़ रहे हैं, किसी को गंगा से मिट्टी दे रहे हैं, किसी को कुछ घास दे रहे हैं, किसी के फ्लावर ले जा रहे हैं। इस तरीके से निमाई पंडित उसी समय सबकी सेवा करने लग गए। तो सारे जो वैष्णव बोलते हाय हाय हाय, बोले नहीं करो, आप सेवा मत करो, हे निमाई पंडित, आप सब सेवा मत करो, ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन विशंबर जो है गौरांग महाप्रभु फिर भी उनकी सेवा कर, यही मत प्रतिदिन प्रभु विशंभर, आपन दसरे है आपन किंकर। इस प्रकार से प्रतिदिन विशंबर ने डेली उन लोगों की सेवा की जो उनके सेवक, उनके सेवकों की सेवा की। जो भगवान की सेवा की, उनकी सेवा की उन्होंने। ऐसी कौन सी सेवा जो भगवान अपने भक्तों के लिए नहीं करेंगे। कई बार भगवान अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं अपने सेवकों के लिए। आगे बोला गया है, हालांकि गौर सुंदर जो है करोड़ों ब्रह्मांडों के भगवान है, आध्यात्मिक आकाश के भगवान है, वैकुंठ लोक गोलोक वृंदावन सबके भगवान है, लेकिन वो इस केस में पर्सनली अपने सेवकों की सेवा कर रहे हैं। वो जो सरल व्यक्ति हैं, सीधे व्यक्ति हैं, जो नित्य लाभ चाहते हैं और जो भगवान की सेवा में है, उनकी सेवा करके एक अच्छे आदर्श वैष्णव का उदाहरण दे रहा है। भगवान सबके द्वारा पूजनीय है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी स्थिति को छोड़ के दूसरों के आनंद के लिए और अपने भक्तों के आनंद के लिए सेवा कर रहे हैं। हालांकि भगवान की कर्तव्य नहीं है अपने सेवकों की सेवा करने का, पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए वो नहीं करे। इस प्रकार से उन्होंने अपने भक्तों के लिए कई सेवाएं की। श्रीमद् भागवत में भीष्म बोलते हैं, कृष्ण के संदर्भ में बोलते थे, कृष्ण ने तो प्रॉमिस किया था कि वो कोई भी शस्त्र नहीं लेंगे कौरव और पांडवों के बीच में। कृष्ण ने ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं, लेकिन भीष्म पितामह ने प्रॉमिस किया था कि उन्होंने प्रतिज्ञा थी कि मैं कृष्ण से हथियार उठाऊंगा। तो भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कोई हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन भीष्म ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि वो हथियार उठाएंगे। पर भगवान अपने भक्तों के प्रति इतने स्नेही है, भीष्म पिता बोलते हैं कि भगवान अपने पुत्र के स्नेही है कि मेरे प्रॉमिस को इंडेक्ट करने के लिए उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और वो रथ से उतर आए और अपनी पावरफुल चक्र लिया और मेरे लिए, मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए, जैसे एक शेर होता है हाथी के ऊपर आक्रमण करता है। उस समय उतने क्रोधी थे कि वो अपने आप को एक सामान्य मनुष्य जैसा जो रोल करना था उन्होंने छोड़ दिया। जब उन्होंने, जब मेरे पास अप्रोच के मेरी तरफ आए तो पृथ्वी हिलने लगी, वो अपना जो भी स्टेप ले रहे थे, क्योंकि वो अपने सारे ब्रह्मांडों को अपने एब्डोमेन में, उदर में धारण करते हैं और उनका जो
उत्तरी थी, आउटर गारमेंट था, वो नीचे गिर गया। श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो वो अव्यक्त व्यक्ति, वो अव्यक्त पुरुष जो इंद्रियों के परसेप्शन के ऊपर है, अब एक वास्तव में मनुष्य बालक रूप में, और माता यशोदा अब एक सामान्य बालक के रूप में उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ। माता यशोदा उनको एक सामान्य बालक समझती है, और उनको इस प्रकार सामान्य बालक मान के उन्होंने उनको वुडन मोटार से और एक रस्सी से बांध दिया। तो महाराजा परीक्षित शुक्र से बोले, ये सारा ब्रह्मांड जिसमें बड़े बड़े देवता हैं, शिव, ब्रह्मा, इंद्र है, ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन है। फिर भी भगवान में एक आध्यात्मिक गुण है, वो अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। ये कृष्ण जो है इस लीला में बता रहे हैं। न न ब्रह्मा जी, न शिव जी, न लक्ष्मी देवी, इनमें से कोई भी भगवान से वैसी कृपा नहीं मांग सकते जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की। श्रीमद् भागवत में भगवान बोलते हैं, मैं पूर्ण रूप से अपने भक्तों के नियंत्रण में हूँ, मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त जो हैं सारी भौतिक इच्छाओं से रहित। मैं केवल मात्र उनके हृदय में निवास करता हूँ। मेरे भक्तों की बात क्या करना, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो भी मुझे बहुत प्रिय है। और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ बिना संत भक्तों के, जिन संतों के लिए मैं ही डेस्टिनेशन हूँ, मैं अब आध्यात्मिक आनंद भी एंजॉय नहीं करना चाहता हूँ, मेरे अपने पूर्ण ऐश्वर्य को भी आनंद नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ बिना भक्तों के। भगवान को भी भक्त चाहिए आनंद प्राप्त करने, क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं अपने घर, स्त्री, बच्चे, संबंधी, धन, अपने सारे जीवन से मेरी सेवा करते हैं बिना किसी भौतिक इच्छा के। इस जीवन में या अगले जीवन में मैं मैं किस ऐसे भक्तों को कैसे त्याग कर सकता हूँ। जैसे एक जो सती स्त्री होती है, वो अपने जेंटल हस्बैंड को सेवा के द्वारा अपने वश में लाती है, भगवान के शुद्ध भक्त जो सबके समान है और कम मेरे से ही आ सकते हैं मेरे हृदय में, वो मुझे भी अपने वश में ले लेते हैं। शुद्ध भक्त हमेशा मेरे हृदय में निवास करते हैं, हमेशा मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। मेरे भक्त जो है मेरे अलावा कुछ नहीं जानते और मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता। श्रीमद् भागवत में दुर्वासा मुनि सुप्रीम लॉर्ड को, दुर्वासा मुनि भगवान को कहते हैं, दुष्कर कोनो साधूनां दुश्चेयो वा महात्मानां यः संग्रहीतो भगवान् सात्वं रसवो हरि यन्नाम श्रुतिमात्रेण पुमान् भवति निर्मलस्य तीर्थपदः किं वा दासनम् अवशिष्यते। जिन लोगों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर लिया है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो शुद्ध भक्तों के स्वामी है, उनके लिए क्या इम्पॉसिबल है, कुछ भी करना उनके लिए असंभव नहीं है।
और कुछ भी त्यागना उनके लिए असंभव नहीं। भगवान के सेवकों के लिए क्या असंभव है? भगवान के नाम का सुन के ही, एक बार नाम को सुन के ही कोई व्यक्ति पवित्र हो सकता है। सकल सुहृत कृष्ण सर्वशास्त्र कहे, एतक कृष्ण ने केहा दिवसोपेक्षण है। सारे शास्त्र डिक्लेयर करते हैं कि कृष्ण सबके मित्र हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति कृष्ण के द्वारा न तो घृणा की जाती न नेग्लेक्ट किया जाता। श्री कृष्ण जो है वही इस ब्रह्मांड के पालक हैं, एनिमेट इनएनिमेट। कोई भी व्यक्ति भगवान के द्वारा घृणित नहीं है और कोई भी व्यक्ति भगवान के द्वारा उपेक्षित नहीं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, महाराजा परीक्षित को बोलते हैं, अक्रूर के विचार को, जब अक्रूर गोकुल की तरफ जा रहा था, ना तस्य कश्चित न तस्य कश्चिदेता सुहृत्मो न च प्रियो देवस्युपेक्षेम तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुराद्रमो यद्वदुपासितो। भगवान का कोई फेवरेट नहीं है, कोई भी उनका डियर मोस्ट फ्रेंड नहीं है, मित्र नहीं। हर किसी को वो उपेक्षित समझ सकते हैं, अनिश्चित समझ सकते हैं, लेकिन उसी समय साथ में वो हर व्यक्ति के साथ, हर डिवोटी के साथ में लविंगली, प्रेम के साथ आदान प्रदान करते हैं, जिस अनुपात में वे उसकी पूजा करते हैं। जैसे कल्प वृक्ष जो है उन सबकी इच्छाओं को पूरा करता है, जो भी उनको उनके पास आते हैं। भगवान, इस एक आगे श्लोक आता है दक्षिणा में, भक्ति रसायन सिंधु माता है, कृता कृतार्थ कृता कृतार्थ मुनियो विनोदखिल क्षयेऽखिल धर्मिक्स च वपुर्विमादेन खलाश्च युधे न कश्चिपथ्यं हरिं नमयत्। भगवान से किसको लाभ प्राप्ति नहीं होता। श्री हरि जिन्होंने सारे दुष्ट राजाओं को विनाश कर दिया, दुष्ट राजाओं का, और आत्म नाम अपने आप में संतुष्ट संतों को प्रसन्न किया और भक्तों को प्रसन्न किया, उनके गुणों को, महिमा का वर्णन कर से, और उन्होंने उन शत्रु राजाओं को भी सेटिस्फाई किया, उनको मार के, बैटल फील्ड में मार के। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको भगवान ने लाभ नहीं पहुंचा? राजाओं को मार के, संतों को प्रसन्न करके। तहो परि हरे कृष्ण भक्तिर कारण तार साक्षी दुर्योधन वंश रे मान। अपने भक्तों के लिए वो कई बार ये क्वालिटी, गुण भी छोड़ देते हैं। दुर्योधन की फैमिली का विनाश इसका प्रूफ है। कृष्ण रे करे रे सेवा भक्ति रे स्वभाव, भक्त लगी कृष्ण रे सकल अनुभव। ये डिवोटी का स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना, और कृष्ण जो भी करते हैं वो अपने भक्तों के लिए करते हैं। सारी जो स्वाभाविक रूप से दैनिक क्रियाएं होती है शुद्ध भक्तों की, वो किसी को संतुष्ट करने के लिए नहीं, केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए रहती है। उनकी सारी क्रियाएं केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए होती हैं। और ऑल द एक्टिविटीज एंड पास टाइम्स जो कृष्ण की लीला है, केवल
उन्हीं को डिवोटी को संतुष्ट करने के लिए रखते हैं। इस प्रकार से ये भगवान के बीच में, उनके भक्तों के बीच में, स्पेशली जो श्रीवास पंडित और उनके साथ जो भक्त थे उनके बीच ही वार्तालाप हो रहा है। इसी वार्तालाप को आगे हम श्रवण करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।